हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, विलोपन विधि से हल कीजिए। और इस तरह से हम लोगों को दो समीकरण दिया हुआ है, तो चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले कौन सा विधि से हल करने जा रहे हैं? तो विलोपन विधि से। तो यहां हम लोग लिख देंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि? तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सीख रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। विलोपन विधि से फिर क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार देंगे। कैसा लिखा हुआ है? तो पहला समीकरण में लिखा हुआ है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये रहा हम लोगों का पहला समीकरण। कौन सा समीकरण? तो पहला समीकरण। नेक्स्ट समीकरण लिखा हुआ है बच्चों 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो चलिए उसको उतारते हैं। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हम लोगों का लिखा हुआ बच्चों समीकरण 2। इस तरह से दो समीकरण को लिख देना है और हम लोग लाइनिंग कर देंगे। क्या करेंगे? इसको लाइन कर देंगे, लाइन खींच देंगे। इस तरह से दो समीकरण लिखने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश वाला हम लोगों के पास दो कुछ दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है x वाला, दूसरा लिखा हुआ है y वाला। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? इंग्लिश वाला को हमको बराबर करने का। x वाला को बराबर कीजिए या फिर y वाला को बराबर कर सकते हैं। हम लोग चलिए x वाला को बराबर करने सीखते हैं। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4x। तो इसको भी हमको 4x बनाना होगा। 4x कैसे 4x बनाएंगे? तो हम लोग 2x लिखा हुआ है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। मतलब यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? गुना का साइन लगा के पहला समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। x वाला बराबर हो जाएगा, बाकी अंक बदल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश वाला किसी एक को बराबर करना है। यहां किसी से गुना करना होगा क्या? नहीं, समीकरण 2 में हम लोग किसी से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहां 4 है और यहां भी 2 से गुना किया जाएगा तो 4 हो जाएगा। मान के चलिए अगर हम लोग को y वाला को बराबर करना होगा तो ये 3 को हम लोग समीकरण 2 में गुना करेंगे, ये 5 को हम लोग समीकरण 1 में गुना करेंगे, ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम क्या किए थे? x वाला को बराबर करने के लिए। तो कैसे किए? तो यहां अगर 2 को 2 से गुना किया जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। चलिए अब 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना किया जाएगा तो सभी से हम लोग 2 से गुना करेंगे। 2 दूना हो जाएगा 4, तो यहां लिख देंगे 4x। 2 तिया 6 प्लस 6y इक्वल टू 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26, तो यहां लिख देंगे हम लोग 26। इस तरह से हम लोगों ने गुना कर लिया। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने किसी से गुना नहीं किया है, तो इसको सेम देख के हम लोग उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग लाइनिंग करेंगे, लाइनिंग। इस तरह से लाइन खींच दिए। अब क्या करना है? हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे? तो 4x है, यहां भी 4x है, इसको हम लोग काट सकते हैं। काटने के लिए एगो हम लोग को होना चाहिए प्लस और एक होना चाहिए माइनस, लेकिन इसके आगे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है और इसके आगे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे। कैसे साइन को चेंज किया जाता है? तो चलिए सीखते हैं। तो दूसरा वाला को हम लोग क्या करेंगे? साइन बदल देंगे, सभी का साइन बदल देंगे। कैसे बदलते हैं? तो यहां कुछ नहीं मतलब प्लस छिपा हुआ है, इसको गोला करके हम लोग लगा देंगे माइनस। यहां पर क्या है? प्लस, तो क्या कर देंगे? माइनस। अब इसको समझना है, ये प्लस हम लोग का खत्म हो गया, अब क्या आ गया? माइनस। यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसको गोला करके हम लोग लगा देंगे माइनस। अगर मान के चलिए यहां माइनस हो जाता तो ये प्लस हो जाता, यहां माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। उल्टा करना है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। इस तरह से हम लोग तीनों का साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद जो सेम सेम रहेगा उसको काट देंगे। ये 4x, ये भी 4x, ये प्लस में और ये आया माइनस में। इस तरह से ये कट जाएगा। इसको क्या करेंगे? तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब घटाएंगे। 6y में से 5y घटाएंगे तो बचेगा 1y, मतलब केवल y इक्वल टू 26 में से 23 को हटाएंगे तो 6 में से 3 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0।
इस तरह से हम लोगों का y का मान निकल गया। y इक्वल टू आया है कितना 3। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख देंगे तो हम लोगों का x का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, यहां पर लिखेंगे बच्चों हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में कितना लिखा हुआ है, तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। पहले इसको लिख देते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, तो y का मान चलिए बैठा देते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू y कितना निकाले हैं, तो y निकाले हैं हम लोग 3 इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 3 दूना 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मतलब मैथ वाला को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13, प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे -9, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब क्या करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x के बगल में ये गुना में है और ये चला जाएगा भागा में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/2। कटेगा क्या, हाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4। x इक्वल टू आया बच्चों कितना 2। इस तरह से हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। फिर लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोगों ने y इक्वल टू 3, इस तरह से हम लोगों ने x y का मान निकालने के लिए सीख लिया। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने विलोपन विधि के द्वारा किसी भी दो समीकरणों को आसानी से हल करने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।